नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र के आज 9वें दिन की बेहद बेहद शुभकामनाएं। बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की, तो माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का रूप भी माना गया है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री का अनुकंपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अब आपको बता दें कि आदि शक्ति मां भवानी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्र के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मां का ये रूप भी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति की जाती है, पूर्ति भी होती है। अब अगर माँ के स्वरूप की बात की जाए तो माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही परम दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है और देवी कमल का भी आसीन होता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर से नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर से नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल होता है। अब माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी रूप माना गया है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अब अगर माँ का महत्व की बात की जाए तो इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम साधन के अमृत पद की ओर ले जाते हैं। अब सिद्धिदात्री की पूजा की विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले कलश की पूजा और उसमें स्थित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। रोली, मोली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से माँ की शक्ति भाव से पूजा करें। हलवा, पूरी, खीर, चने, नारियल माता को भोग में लगाएं और इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं को और 1 बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की ही होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि माँ का मंदिर जो है वो नंदा पर्वत पर है। जी हाँ, हिमाचल का नंदा पर्वत माता सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव के 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नव निधि, बुद्ध और विवेक की प्राप्ति होती है। अब माता प्रकट कैसे हुई उसकी भी अगर हम बात करें तो कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।